हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान। आज हम जानेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी नस में लगने वाला। इसे सीधा नसों में दिया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। सेकंड है डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज 3 तरह की होती है। नंबर 1 D5, D10, D25। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। और तीसरा सॉल्यूशन है RL यानी रिंगल लैक्टेट। फोर्थ है मनिटॉल सॉल्यूशन। इन चारों फ्लूइड को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। नॉर्मल सलाइन मार्केट में 100 ml, 500 ml और 1000 ml के सॉल्यूशन में ईजिली मिल जाता है। सबसे पहले नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन देखते हैं, यानी इसमें क्या क्या मिला होता है। 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी नमक प्रेजेंट होता है। अगर हम 1 लीटर के सॉल्यूशन की बात करें तो इसे 9% NaCl मिला होता है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं या इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज़ होता है डिहाइड्रेशन में, यानी लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना। यह ज़्यादा उल्टी होने के कारण, लूज मोशन होने के कारण और गर्मी में ज़्यादा काम करने से, पसीना आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसको रिकवर करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ होता है ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट के कारण या किसी सर्जरी के बाद ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड लॉस की पूर्ति करने के लिए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला यूज़ है वाउंड वॉशिंग, यानी घाव को वॉश करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। लास्ट यूज़ है इसका एज ए डाइल्यूट फॉर अदर मेडिकेशन, यानी बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें कंसंट्रेशन होते हैं, तो उन्हें डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की डोजेस की। तो नॉर्मल सलाइन को 24 आवर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बॉटल दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये सॉल्यूशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या हुआ है। पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि 24 आवर में कितनी बार और कितना नॉर्मल सलाइन को देना चाहिए। इसकी वार्निंग भी होती है। वार्निंग है इसकी नॉट सूटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी NS का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। अब सलाइन का मतलब ही नमक होता है। नॉर्मल सलाइन के अंदर NaCl होता है, यानी नमक होता है। नॉर्मल सलाइन कभी भी ऐसे पेशेंट को नहीं दिया जाता है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल सलाइन। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो अगर नॉर्मल सलाइन को चढ़ाते वक्त नाक बहना, छींक आना या चिड़चिड़ापन हो रहा है, या स्किन पर रेडनेस हो रहा है या फीवर आ रहा है, या फिर जो पेशेंट की हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाए, तो नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारा सेकंड सॉल्यूशन है DNS। अब DNS को डिटेल में देख लेते हैं। DNS का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसका जेनरिक नेम होता है डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। पीछे हमने पढ़ा है नॉर्मल सलाइन। अब अगर नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो यह बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसको हम आम बोलचाल भाषा में ग्लूकोज की बोतल भी कह देते हैं। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या मिला होता है, यानी इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। वही जो NaCl की अमाउंट है 0.9% जो नॉर्मल सलाइन में प्रेजेंट होती है, बस इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज और मिला दिया जाता है, तो यह बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं DNS के यूज़ की। तो DNS को कब यूज़ किया जाना चाहिए। पहला है डिहाइड्रेशन।
जब पानी की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। जब एक्सीडेंट के बाद अगर काफ़ी ब्लड निकल जाता है तब ब्लड की पूर्ति करने के लिए भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा लो ब्लड शुगर। इसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में शुगर लेवल कम हो जाता है तो शुगर या ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करने के लिए डीएनएस का यूज़ किया जाता है, या इसको ऐसे कह लें कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पेशेंट को डीएनएस का यूज़ किया जाता है। लास्ट यूज़ है इसका इंसुलिन शॉक। अब इंसुलिन शॉक क्या होता है, ध्यान से सुनना। बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। सीधी सी बात है, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी। जब बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो आदमी ना तो खा सकेगा, ना पी सकेगा, ना हिल डुल पाएगा। इस सिचुएशन में तब दिया जाता है डीएनएस या डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। अब इंसुलिन शॉक होता कैसे है, जब कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन के थ्रू बाहर से इंसुलिन लेता है, फिर इंसुलिन लेने के बाद वह खाना भूल जाता है, तब उस सिचुएशन में इंसुलिन शॉक होता है। अब डोज यानी पेशेंट को कितनी डीएनएस की बॉटल देनी चाहिए, वही है मैक्सिमम 3 से 4 बॉटल इन 24 आवर। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज की 3 तरीके की बॉटल आती है, D5, D10, D25। इन तीनों बॉटलों में डेक्सट्रोज की क्वांटिटी में फ़र्क होता है। D5 वाली बॉटल में 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D10 की वाली बॉटल में 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, और D25 वाली बॉटल में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D5 और D10 नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो D25 बॉटल होती है वो रेयर केस में यूज़ करते हैं, जब कोई व्यक्ति ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना हिल डुल सकता है। ऐसी सिचुएशन में कि अगर उसे बाहर से ग्लूकोज नहीं मिला तो वो मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन में ही D25 का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ D25 का यूज़ नहीं करते हैं। अब अगला हमारा सॉल्यूशन है RL को बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसे सोडियम लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं, एक नाम और है इसका हर्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी इसे जानते हैं। कॉमनली इसे RL के नाम से ही जानते हैं। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। RL में बहुत कुछ मिला होता है, जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम क्लोराइड होता है। यानी कि अगर इन सब को वाटर में मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा RL यानी रिंगर लैक्टेट। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो सबसे पहला यूज़ होता है इसका डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी होने पर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए RL का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ होता है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, यानी एक्सीडेंट या सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो इसकी पूर्ति करने के लिए RL का यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका यूज़ होता है लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के लिए। हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब RL यानी रिंगर लैक्टेट का यूज़ किया जाता है। फोर्थ यूज़ है इसका न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी शरीर में प्रोटीन, कैलोरी या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। न्यूट्रिएंट्स की कमी तब होती है जब हम बिना पौष्टिक तत्व वाला खाना खाते हैं, जिसमें ना तो आयरन होता है, ना कैल्शियम होता है, ना जिंक होता है, ना विटामिन्स होती हैं, ना आयोडीन, कुछ भी नहीं होता। इसके आम लक्षण होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, हर वक्त थकान और कच्ची नींद होती है, गले में सूजन महसूस होने लगती है, बाल झड़ते हैं आदि, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो 1 से 2 बॉटल देते हैं 24 आवर में। अब अगला हमारा सॉल्यूशन है मनिटोल सॉल्यूशन।
अब मनिटॉल सॉल्यूशन की कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मनिटॉल होता है। अब मनिटॉल सॉल्यूशन को किस लिए यूज़ करते हैं? तो पहला इसका यूज़ होता है लो यूरिन प्रोडक्शन, यानी अगर किसी व्यक्ति में यूरिन की मात्रा कम हो रही है या यूरिन कम बन रहा है, उस सिचुएशन में यूरिन को बढ़ाने के लिए मनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब अगला यूज़ है ओडिमा। ओडिमा का मतलब होता है हमारी बॉडी में किसी एक स्थान पर पानी भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है तो उस जगह स्वेलिंग आ जाती है। उस सिचुएशन में स्वेलिंग को कम करने के लिए मनिटॉल का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।